चाहिए, हाई चाहिए और मीडियम चाहिए। इससे क्या होता है, लो चलाने से क्या होगा, कूलिंग कम होगी। कंप्रेसर पे आप तवज्जो इधर रखें, शायद लो पर चलाने से क्या होगा, हवा की सर्कुलेशन कम होगी, आपकी कूलिंग कम होगी। कंप्रेसर एक ही स्पीड से चल रहा होगा। मीडियम में क्या होगा, फैन की स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी, कूलिंग ज़्यादा हो जाएगी। हाई में हवा की सर्कुलेशन और तेज़ होगी, कूलिंग ज़्यादा होगी। लेकिन इन्वर्टर एसी में ऐसा नहीं होता। इन्वर्टर एसी में जैसे जैसे कूलिंग पूरी होती जाएगी, कंप्रेसर की स्पीड डाउन होती जाएगी और एम्पेयर डाउन होती जाएगी। समझ आई कि नहीं है? जब इन्वर्टर में गैस चार्ज करनी होती है उस टाइम एक चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि आपकी जो यूनिट की स्पीड है वो कंप्रेसर की स्पीड फुल पर होनी चाहिए। अगर कंप्रेसर की स्पीड स्लो हो गई तो आपकी गैस की चार्जिंग एक्यूरेसी नहीं है, गैस ओवर चार्ज हो जाएगी। इन्वर्टर में ये ख्याल रखना होता है, आया आपका कंप्रेसर फुल स्पीड से चल रहा है, कैसे पता चलेगा, उसके एम्पेयर से पता चलेगा। अगर आपका कंप्रेसर स्लो चल रहा होगा, एम्पेयर डाउन कर रहा होगा, 1 एम्पेयर पे चल रहा होगा, 1.5 एम्पेयर पे चल रहा होगा, 2 पे चल रहा होगा, कि इसका मतलब है आपका कंप्रेसर लो चल रहा है, गैस का प्रेशर प्रॉपर नहीं चल, पता नहीं चलेगा गैस ओवर होगी है या कम होगी। तो इस वजह से जब हम एसी में गैस चालते हैं इन्वर्टर में, तो हम लो टेम्परेचर में करते हैं, 16 रखते हैं, ताकि कंप्रेसर फुल स्पीड से चल रहा हो। लेकिन अगर आपने रख दिया 20-22, टेम्परेचर मेंटेन हो गया, कंप्रेसर स्लो हो जाएगा, आप गैस चार्ज कर होंगे, एक्यूरेसी नहीं है। इसमें ये प्रॉब्लम आती है साइड के अंदर हमें, कि हम लोग बेतुका ऐसे गैस चार्ज कर रहे होते हैं 20-22 पर रफड़ा बन जाता है। आपने लेट कर दिया, रूम टेम्परेचर पूरा हो गया तो कंप्रेसर स्लो हो जाएगा, रफ्तार। हमने करना होता है फुल मोड में, जब आपका एसी फुल स्पीड से चल रहा हो, लो टेम्परेचर पर रखकर हम गैस चार्ज करते हैं, लो टेम्परेचर पर रखकर हम गैस को स्टोर करते हैं। ऐसा के ऊपर जाते जाते कूलिंग नीचे टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, ऊपर जब गैस स्टोर करेंगे गैस प्रॉपर स्टोर ही नहीं होगी, क्यों, कंप्रेसर स्लो चल रहा हो। तो ये चीज़ें चंद एक चीज़ें हैं जो इन्वर्टर में हमें ख्याल रखना होता है कि ये प्रोसेस, ये पोजीशन क्या बताती है, क्योंकि फील्ड के अंदर काम करते हुए ये हमें तजर्बे होते हैं कि इस हिसाब में अपने गैस को चार्ज करें, क्योंकि सारी चीज़ सिखाती है फील्ड, इदारा नहीं सिखाते, इदारा गाइडलाइन देता है। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको ट्रेन करने की, कि आप हर चीज़ आपको बता दी जाती है कि ऐसे ऐसे पोजीशन आती है, उसको याद रखना आपका काम है। जैसे अभी मैंने बताया है कि इन्वर्टर में जब आप गैस चार्ज करेंगे तो आपने फुल स्पीड से कंप्रेसर चल रहा होगा, फिर आपको एक्यूरेसी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो अब हमारे पास है नेक्स्ट चीज सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच को हम लेते हैं मोटर की स्पीड के हिसाब से। अगर आपकी मोटर डबल स्पीड, अभी मैंने लिख के दी है लेकिन मुझे मालूम है नहीं मिलेगा, सिलेक्टर स्विच मैं ले आऊँ कहीं से, उनको नहीं मिलेगा। फिर भी अगर ना ले आ सके तो फिर मैं खुद ही, दरअसल विंडो एसी का पाकिस्तान में रुझान खत्म हो गया। अब आ रहा है इन्वर्टर विंडो। इन्वर्टर विंडो के अंदर सिलेक्टर स्विच नहीं है, कार्ड है, रिमोट के थ्रू ऑपरेट कर एक। तो विंडो एसी आ रहा है इन्वर्टर, इन्वर्टर के अंदर रिमोट है, कार्ड है, तो उसके अंदर सिलेक्टर स्विच नहीं है। सिलेक्टर स्विच है पुराने एसी के अंदर। अब इस तरह एलजी विंडो है, पुराना मॉडल है, एलजी के अंदर सिलेक्टर स्विच नहीं है, रिमोट है, कार्ड है उसके अंदर, एलजी के अंदर। तो जहाँ कार्ड आया हुआ है, कार्ड क्या है, कार्ड के साथ एमसी मस्ट है, एमसी लगी होगी, मैग्नेटिक कंडक्टर। या भी एचवीएसी आपको हम कहेंगे, एचवीएसी में जब स्टार्ट होगी, अभी एचवीएसी स्टार्ट नहीं हो रही, हम सेंटर में नहीं लेते लड़का एचवीएसी का, क्योंकि वो बेसिक जब तक उसको पिक ना करे तो वो आगे बात नहीं बनती। बेसिक से हम लोग लेते हैं ताकि इसको शुरू ही से समझ आ जाए। इसमें एक ही महीने में या 2 महीने में एक ही बार हम एडमिशन करते हैं, दोबारा नहीं करते। अभी नया जो अनाउंस होगा, आपको कोशिश करें, सारे स्टूडेंट एचवीएसी नेशनल चिलर है, तो हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करें। बाकी नसीब अगर साथ आपका डेढ़ हो, अपना काम शुरू करें। अभी आपकी जॉब आना शुरू हो जाएगी सिपलेट के अंदर। अगर सिपलेट है, हम तो मना करते हैं सिपलेट में ना जाए। आप इंस्टॉलेशन में कहीं ऐसा खुदा न खासा हादसा हो जाए, गिर जाए, यूनिट गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। हर टाइम लाले पड़े रहते हैं। वो क्या करते हैं, आपसे खतरनाक काम कराते हैं, ग्राइंडर चलवाते हैं। अभी मेरे पास जॉब आई थी, सिपलेट में बंदे चाहिए, 20,000 तनख्वाह देंगे, तो ग्राइंडर जानते हैं चलाना। ग्राइंडर हम खुद नहीं चलाते, ग्राइंडर में आपने हल्की सी गलती की, आपको काट के रख देगा ग्राइंडर साइड के अंदर। हमने कंपनी कहते सर हमें इस्तेमाल ही नहीं आता,
ग्राइंडर का आपने गलती, हल्की सी गलती की, डिस्क टूट गई या गलत स्लिप मार गया, आपको काट के रखेगा। तो ग्राइंडर नहीं चलाना। ग्राइंडर उस सूरत में चलाना है जब एक्सपीरियंस है, मैंने ग्राइंडर के डिस्क चलाने कैसे है, डिस्क को रखना कैसे है, फिर आप ग्राइंडर पर हाथ डालें। आपको जो दुकान वाले हैं आजकल सारे प्लाजो के अंदर अंडरग्राउंड है, फिटिंग है, वो लेबर बाहर से बुलाने के बजाय, ग्राइंडर वाला बुलाने के बजाय आपको कहते हैं ये लाइन लगा देंगे, आप यहाँ पे झड़ी मारो, फिर छिड़िया थोड़े से ग्राइंडर से निशान लगाएं, फिर छिड़िया थोड़े से अंदर से ईंट या कंकरी जो भी वो निकालो। आपको इस रगड़े में रखते हैं। मैंने कहा नहीं जी, कह रहे 3-4 बंदे चाहिए खन्ना पुल के पास थी। मैंने कहा ना सर, ये हम नहीं दे सकते। मैं लड़कों को ये कहता हूँ सिपलेट में भी ना जाए, सिपलेट का काम आना चाहिए कि काम है तो अपना काम करें। आपको लोकेशन इजी नजर आती है, आराम से जाके इंस्टॉल करें। हमें लोकेशन मुश्किल नजर आती है, हम ना कर देते हैं, नहीं सर हम नहीं लगा सकते, हमारे पास इतनी सरदर्दी नहीं है। घोड़ियाँ ले आओ, फिर उनको लगाओ, जाके इसे इंस्टॉल करो, कोई प्रॉब्लम आ जाए फिर अजाब हमारे लिए। तो वो लोकेशन मैं लेता ही नहीं हूँ, कहता हूँ किसी और को बुला ले, हमारे पास में नहीं है। क्योंकि जो मुश्किल है हमें पता है, हमें बचत ही नहीं है। कल को कोई मसला बना, हमारे घाटे में फिट है, सीढ़ी पे रख के आपने आउटडोर ऊपर लेके जाना तो पैसे लेके जाना, इतना मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। चिलर में ऐसा नहीं होता। चिलर में नंबर 1 तो काम ही नहीं होता, सारा दिन मक्खी मारते बैठे रहते। शहनशाही नौकरी है, ऑफिसों वाली, काम आ गया कंप्लेन आ गई, चले बना। हाँ, नया चिलर लग रहा है उस टाइम समझे कैसे चिलर लग रहा है, फिर अपने कांटेक्ट ले चिलर लगाने के, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, क्योंकि वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट होता है। आपके पास 1-2 करोड़ रुपए पीछे पड़ा हो, पैसे बाउंड होते हैं, फंसते हैं, ये मसला होता है अपने काम लेने में। वरना सैलरी पैकेज बड़े अच्छे हैं फॉरेन में, 6,000, 7,000, 8,000 रियाल, 10,000 रियाल तक आप क्रॉस कर जाते हैं। आपको हम गुरु देते हैं, हमारे गुरुओं पे चले, आराम से HVAC करें, कहीं से डिप्लोमा बनवाएं, 2 साल 3 साल, आपके पास मेरा नॉलेज होना चाहिए, तो फिर आपको बड़ी बेहतरीन। असल चीज डिप्लोमा वेरीफाई उस सूरत में होता है जब आपके पास नॉलेज नहीं है। आपके 1 साल का हमारे पास आ जाता है, 3 साल आपके पास हो, मेरा नॉलेज आपके पास चल रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई आपको छेड़े, कोई वेरिफिकेशन नहीं। वेरिफिकेशन वहाँ होती है जहाँ आपके पास नॉलेज नहीं, पता ही नहीं है, डिप्लोमा है नॉलेज नहीं है, फिर आप फंसते। वरना 2 साल 3 साल सबमिट करें, बेहतरीन सैलरी में जाए, शुरू में 3-4 हज़ार रियाल पे चले जाएंगे, फिर 8-10 हज़ार रियाल को क्रॉस कर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह तो हम कहते नहीं, जिसकी वजह से हमें पेपर दिए। सबसे बड़ी बात ही यही, हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, नीचे नहीं देखते। माँ जो बेचारे रोडों पे फिर रहे, कदम हमारे पास आके भीख मांगे, हम उनको नहीं देखते, हम ऊपर कुछ लगाते हैं, उसके बाद हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं होती। सिलेक्टर कुछ खुद बता रहा होता है मेरे कनेक्शन क्या है। अब देखिए कैसे बता रहा होगा, लिखा होता है आमतौर पे जो मेन के पॉइंट होते हैं, 0 मेन का पॉइंट होगा, या लिखा होगा लाइन या 1 नंबर, ये आमतौर पर मेन के पॉइंट होते हैं। मेन आपकी लग गई है, लाइन लिखा होगा या 1 नंबर, ये मेन के पॉइंट होते हैं। जो कंप्रेसर का पॉइंट होगा उसके ऊपर लिखा होगा 3 नंबर 20 एम्पियर, 4 नंबर 1 एम्पियर, 2 नंबर 0.7 एम्पियर, 6 नंबर 0.3 एम्पियर। अब यहाँ पे हमें क्लियर हो रहा होता है, लो का पॉइंट है 6 नंबर, 2 नंबर मीडियम का है, 4 नंबर 1 हाई स्पीड। हमें यहाँ क्लियर हो रहा होता है, सिलेक्टर स्विच खुद बता रहा होता है, हमें कोई परेशानी नहीं होती। 3 नंबर पॉइंट जो है वो कंप्रेसर का पॉइंट है 20 नंबर पर, ये इस सिलेक्टर स्विच के ऊपर भी लिखा हुआ है। हमारे यहाँ खारिश है, लड़कों को उतार देते, पता नहीं क्या बीमारी, कंप्रेसर लगे हुए वो भी उतार देते। ये आप लोगों के लिए फ़ायदा है, आप लोगों का फ़ायदा है, लेकिन ऐसे ऐसे हमारे पास जैले आते हैं कि वो उसको उतार देते हैं। उसको उतारने से क्या होगा समझ नहीं आएगा, अगला लड़का समझ नहीं सकता। मैं कल कोशिश करूँगा आज 10 लाख कुछ लेने की, अगर मुझे मिलता है तो मैं देखाऊँगा। ये नंबरिंग होती है ऊपर नंबर वाइज। दूसरा जब सिलेक्टर स्विच लेना होता है आपने कंपनी वाइज लेना है, किसका लगा हुआ है, एल का लगा हुआ है, सैमसंग का लगा हुआ है, LG का लगा हुआ, किसका वही लगाना होता है। क्यों, क्या नंबरिंग सेम हो, यानी 3 नंबर पहले वाले का 20 एम्पीयर कंप्रेसर पॉइंट है, उसके भी सेम पॉइंट होंगे। अगर आप किसी और कंपनी जाएंगे नंबर 1 तो फिटिंग नहीं आती, स्क्रू में जहाँ पे स्क्रू फिटिंग है वो फिटिंग नहीं आती, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है, हमें फिटिंग नहीं बनानी पड़ती। फिर जो पैनल लगा होता है ऊपर, कंपनी ने शो किया होता है कि इधर रखेंगे तो लो हो जाएगा, इधर मीडियम, इधर हाई, तो इधर हाई कूल हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाता है, मसला आ जाता है।
ये प्रॉब्लम होती है। जिस कंपनी का लगा हुआ है उसी कंपनी का लेना होता है, फिर आपके लिए इजी होगा, वरना इजी नहीं होगा, मसाइल खड़े होते हैं। फॉरेन में मसला नहीं होता। फॉरेन के अंदर क्यों मसला नहीं होता? फॉरेन के अंदर आपने एसी सेट किया, हाई स्पीड पे रख देते, ऊपर हम लगा देते, हर पे इसको नहीं छेड़ता। अगर बंद करना हो तो ब्रेकर बंद देते, इतना ऊपर लगा हुआ है। कहीं भी, यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी कई जगह लगे हुए हैं। हमने इसी तरह में काम किया है विंडो पर ही, तवा यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर क्या है, ब्रेकर ही ऑन ऑफ करते हैं। सेलेक्टर एसी के ऊपर कोई नहीं आगे जाता। आगे टेबलें पड़ी हैं, क्या पड़ी है, ऊपर चढ़ेगा वो जाके एसी को बंद करेगा, नहीं। सावधान, एसी ऊंचा है तो नीचे सामान तो पड़ा होता है, रास्ता नहीं बनता। इस वजह से ब्रेकर को ऑन ऑफ किया जाता है। ब्रेकर बंद कर दिया, ऑन कर दिया, तो आपने यहाँ स्पीड रख दी, ना कोई पाकिस्तान में देखता है ना फॉरेन में देखता है कि यहाँ जी किस स्पीड में रखा है। अब इन्वर्टर आ रहा है, जितना भी आ रहा है, इन्वर्टर में कोई स्पीड वाली गेम नहीं है, सारा रिमोट है, कार्ड है। इन्वर्टर विंडो जो आ रहा है उसमें कार्ड है, एलजी के अंदर भी कार्ड है, कोई सिलेक्टर स्विच नहीं है। तो आम एसी जो है हमारे पास जो आ रहे हैं, इसके अंदर जो है वो सारा सिलेक्टर स्विच है। सिलेक्टर स्विच ही से आपने सिलेक्ट करना होता है स्पीड को, आपने लो चलाना है, मीडियम चलाना है, हाई चलाना है। अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा जिस तरह भी है, तो मैं रुक जाऊंगा रास्ते में, मैं पता करता हूँ कि मुझे ये सिलेक्टर स्विच होगा। सिलेक्टर आपके अंदर सिपलेट के अंदर सारा जैक है, तारे नहीं है कहीं, जैक है सारा। जैक उठाया, जैक लगा, खत्म। हाँ, जहाँ पे हमें यूनिवर्सल लगाना था वहाँ इशू आता है। यूनिवर्सल के अंदर तो कार्ड के अंदर जैक नहीं लगेगा, आपको तारें काटनी पड़ती हैं। आपको यूनिवर्सल कार्ड के अंदर लो स्पीड का पॉइंट, मीडियम हाई का पॉइंट, इन पे हमें तारें लगानी पड़ती हैं। अब आगे सारा बड़ा मुश्किल लेक्चर, बड़ी मुश्किल समझने वाली चीज़ें आ गई है, उनको आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना होगा, क्योंकि यहीं से आपका फॉरेन की सारी गेम शुरू हो जाती है। जिन्होंने बाहर जाना है आज ही से वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि सारा काम आज ही से स्टार्ट होना है। आपका हो गया है विंडो, सिपलेट, कार्ड, ये वो अल्टम थल्टम लेक्चर, आपका विंडो एसी, सिपलेट एसी में गैस चार्ज करना, इन्वर्टर में क्या किस तरह, सारी गेमें अब लेक्चर पे। बहुत ज़्यादा तवज्जो और टाइम पर हैं।